पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने करना है आज। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में किस टाइप के सेंटेंस होंगे, यानी पास्ट में बीते हुए समय में, जो समय बीत गया उसमें कोई काम हो रहा था, प्रोग्रेस में था, कुछ चल रहा था, इस तरह के सेंटेंसेस हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, यानी ये पास्ट की बात है और पास्ट में कोई एक्शन चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था, और ये वाला टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में इस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है हमने देखना है, ध्यान से देखो। अब सब्जेक्ट है ये हमारा और प्लस वॉज, या फिर अगर प्लूरल है यहाँ पर सब्जेक्ट, वी है, दे है, या प्लूरल नाउन है कुछ, तो क्या आएगा, तो वर आएगा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर इसका है, ये ध्यान रखना है। और प्लस साथ में वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी है। वर्ब के साथ या तो उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है या हम आईएनजी लगा सकते हैं, यानी ऐसे कुछ एक्शन जो पास्ट में चल रहे थे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। अब इसका नेगेटिव बना के देख लेते हैं, आई वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है, आई वॉज नॉट प्लेइंग। और इंटेरोगेटिव, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, मैं यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, खेल रहा था या खेल रही थी, खेल रहा था। हिंदी में ये रहा था, और अगर फीमेल है तो रही थी, या ज़्यादा है तो रहे थे, ऐसा कुछ होगा। और मैं नहीं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग, और वॉज आई नॉट प्लेइंग। तो ये है, आपने ध्यान रखना है दो तीन बातों का, कि वर्ब के साथ आईएनजी है और ये वॉज और वर्ब सब्जेक्ट के बाद। अब कुछ एक बातों का हमने ध्यान रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान कैसे होगी, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या हमें करना है, इतना क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं, यूज़ भी पता लग जाएगा हमें कि कहाँ यूज़ होते हैं। अगर हमें पहचान करनी है तो दो शब्द ऐसे हो सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो है व्हेन और एक है व्हाइल, यानी ये दो शब्द अगर हमें नज़र आए तो मैक्सिमम चांस रहेंगे कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ होने वाला है। या तो हमें सेंटेंस के लास्ट में लिखा मिले ब्रैकेट में कि यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस, तब तो हम वॉज या वर लगा के और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, या फिर इन दोनों में से चांस रहेंगे कि व्हेन और व्हाइल। एग्जांपल देखते हैं किस तरह से ये सेंटेंस में हमें मिल सकते हैं। प्रोग्रेस ऑफ एक्शन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट का कोई टाइम ले लेते हैं, चलिए कल सुबह 8 बजे का ले लिया, या रात के 8 बजे का ले लिया, या येस्टरडे ही ले लिया कि कल का ही टाइम है, वो पॉइंट हो गया पास्ट का। अब कैसा सेंटेंस हो सकता है, आई वॉज प्लेइंग, अब एक्शन इन प्रोग्रेस हो गया, आईएनजी है, प्रोग्रेस में हो गया, वॉज या वर में से एक आ गया, और साथ में टाइम इन द पास्ट, आई वॉज प्लेइंग येस्टरडे, ठीक है। तो ये येस्टरडे पास्ट का कोई टाइम हो गया। या फिर ऐसे भी हो सकता था, आई वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग भी हो सकता था, इन द मॉर्निंग, आई वॉज प्लेइंग एट 8 AM इन द मॉर्निंग, ऐसे भी हो सकता था। यानी पॉइंट ऑफ टाइम कोई दिया हो पास्ट का।
और उसमें कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो। यानी येस्टरडे अगर हमें पेपर में मिले और ये यहाँ पर ब्लैंक दिया हो, ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमें कुछ ना कुछ हिंट देगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में बात जा सकती है। और दूसरी बात, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कैसा हो सकता है? एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन अनदर इवेंट टुक प्लेस। अनदर इवेंट, वहाँ पे था पास्ट का कोई टाइम और यहाँ है अनदर इवेंट, यानी एक काम कंटिन्यू हो रहा था, एक एक्शन कंटिन्यू हो रहा था और साथ में उसी टाइम पे कोई दूसरा इवेंट भी हुआ था। जैसे आई वॉज प्लेइंग, मैं सारे प्ले वर्ड से ही यूज़ कर रहा हूँ एक जैसा, ताकि डिफरेंस निकालना थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग व्हेन, अब ये सेकंड इवेंट आ रहा है, कोई अनदर इवेंट आ रहा है ये वाला, ठीक है। एक एक्शन प्रोग्रेस में है, आई वॉज प्लेइंग व्हेन ही, या कोई भी, व्हेन ही केम, मैं खेल रहा था जब वो आया। आई वॉज हैविंग लंच या आई वॉज ईटिंग फूड व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस अनदर इवेंट वाले, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शंस कॉन्टिन्यूइंग एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, दो एक्शन साथ साथ हो रहे होंगे। यहाँ तो पॉइंट ऑफ टाइम था कोई पास्ट का, यहाँ कोई अनदर इवेंट था। आई वॉज प्लेइंग व्हेन ही केम, आई वॉज ईटिंग फूड व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस, ये व्हेन आ गया यही वाला। और अब वाइल, वाइल का अगर हम देखें तो जब दो एक्शन साथ साथ चलते हैं, जब दो एक्शन साथ साथ चलते हैं तब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है। वाइल के साथ देखो, वाइल आई वॉज प्लेइंग ही वॉज डांसिंग, ठीक है। दो एक्शन साथ साथ हो रहे हैं बिल्कुल उसी समय पे। आई जो है वो प्लेइंग का काम कर रहा है और ही जो है वो डांसिंग का काम कर रहा है। तो ये कुछ यूजेस हैं, बस इतना ही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये वाइल और व्हेन की पहचान करनी है और देख लेना है कि कोई पास्ट का टाइम दे रखा है या कोई इवेंट दे रखा है, अनदर इवेंट साथ में, या फिर साथ साथ कोई एक्शन दो तरह के हो रहे हो। इतना ही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बस।